हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सास और दामाद की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी सास जो अपने ही दामाद के साथ में बनाती थी संबंध, और उन्हें अपने ही दामाद के साथ में संबंध बनाने में कुछ भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती थी, और वह उसके साथ में संबंध बना के बहुत ही खुश होती थी। क्यों उसका जवान थोड़ा उसका जो दामाद था वह थोड़ा यंग था, और उसकी सास भी थोड़ी यंग थी। तो दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से हम अपना परिचय दे देते हैं आपको। हमारा नाम रवि कुमार, और आप हमारा चैनल देख रहे हैं ज्ञान 5.6। तो दोस्तों, चलो कहानी को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार की है कि उसकी सास नाइट में उसके कमरे में दाखिल हो जाती है। दामाद को ऐसा लगता है कि उसकी सास तो उसके कमरे में आ नहीं सकती है नाइट में 10-11 बजे। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मेरे कमरे में आई हुई है। वह चुपचाप, उसकी सास जाती है, कंबल उठा के सो जाती है। लेकिन दामाद को क्या ही पता कि जो हमारे कंबल के अंदर में आई है वह हमारी वाइफ नहीं, हमारी सास है। फिर क्या दोस्तों, दामाद अपना एक्सेट वारसेट गेम खेलने के लिए उतावला हो जाता है, और जब वह एक्सेट वारसेट के लिए रेडी होता है तब उनकी जो सास होती है उन्हें भी इंजॉय आना शुरू हो जाता है, और वह कुछ ऐसे मगन हो जाते हैं कि दोनों काफ़ी देर, करीब 1-2 घंटे तक दोनों संबंध बनाते हैं। सास को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह चाहता था क्या हमारा दामाद हमारे साथ में कुछ ऐसा करे। लेकिन दामाद को क्या ही पता था कि जो हमारे कम्बल के अंदर में है वह हमारा वाइफ नहीं, हमारा सास है। तो दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब सुबह हुई और दामाद को यह पता चला कि हमारे कम्बल के अंदर में हमारी वाइफ नहीं, हमारी सास थी, तो वह शर्म के मारे अपनी सास से आंखें नहीं मिला पा रहा था। लेकिन सास को एक्सेट वारसेट गेम खेलने में कुछ इस तरह आनंद आया कि वह अपने दामाद का दीवाना हो गया। दामाद बेचारा सोच रहा था वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन वह क्या सोचेगी, वह तो खुद ही चाहती थी कुछ ऐसा हो। लेकिन जब दामाद जब उन्हें देखता और शर्माता तो सास उसे बोलती, कोई बात नहीं है, तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी। यह बात सुनकर दामाद को थोड़ा राहत आता है, और वो सोचता है चलो कुछ तो राहत मिला, क्योंकि अगर यह बात हमारी वाइफ को पता चलेगी तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन उसकी सास इतनी होशियार निकली कि वह उसे यूज करना चाहती थी, और उसका जब भी मन होता था तब वह उसे बोलती थी, आपको क्या दिक्कत है हमारे साथ एक्सेट वारसेट करने में। लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका जो सास होती वो उसे दबाव डालती कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो जो हमारे साथ में पहले हुआ है इसके बारे में मैं सभी को बता दूंगी। फिर वह बेचारा डरा सहमा हुआ उसकी चंगुल में फंस जाता है, और वह जब उसको बोलती है तब उसे एक्सेट वारसेट करने के लिए मजबूरन रेडी होना पड़ता है। यह सिलसिला दोस्तों कुछ ऐसे ही 1-2 महीना चलता रहा। लेकिन बोलते हैं ना कि आप
झूठ को कब तक छुपा सकते हो। ऐसे ही एक दिन वह लोग, उसकी जो लड़के की वाइफ होती है, वह दिन में कहीं गई होती है मार्केट कुछ काम से। उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसका सास तुरंत अपने दामाद से कहती है कि चलो आज रात में तो बहुत किए हैं, चलो आज दिन में ही प्रोग्राम करते हैं। और दिन में ही वह कमरे के अंदर चले जाते हैं और दोनों एक्सेट वारसेट करना चालू कर देते हैं। लेकिन उसके घर के बगल ही कुछ लड़कों को उन दोनों के ऊपर डाउट हुआ, तो एक लड़के ने उसे एक ही कमरे में जाते हुए दोनों को देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसको कमरे के ऊपर एक थोड़ा कुछ गैप था, जिससे अंदर की पूरा नज़ारा दिख जाता था। वो ऑक्सीजन लेने के लिए दोस्तों वेंटिलेटर जैसे छोड़ते हैं ना गांव में लोग, ऐसा ही कुछ था। तो वो लड़के लोग क्या किए, उस वेंटिलेटर से जाके देखे तो देख रहे हैं कि एक्सेट वारसेट गेम चालू है। तो उसने भी बिना देरी किए हुए अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था दोस्तों, उसने वीडियो बना के तो रख लिया, बाकी उसके बाद में जब उसका उस सास का पति जब घर पे आता है, तब वो लड़के लोगों ने उनसे इस मैटर पे बात करने के लिए बुलाता है और बोलता है यह जो आपके घर में हो रहा है यह समाज के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों झूठ को कितना दिन छुपाया जा सकता था, धीरे धीरे अगल बगल वाले लोगों को मालूम हो ही जाता है। बाद में उस लड़कों ने उसके पति से ये सब चीज़ें पे चर्चा की, तो उसका पति ये सब बात मानने के लिए एग्री ही नहीं हो रहा था। बोल रहा था नहीं, तुम लोग जो भी सोच रहे हो और जो भी बोल रहे हो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। फिर वह लड़के लोगों को मजबूरन उसका वीडियो उसे दिखाना पड़ता है। और जब वह अपने ही पत्नी को अपने ही दामाद के साथ में देखता है, तब वह काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारी बीवी अपने ही दामाद के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। बाद में दोस्तों जब वह अपने बीवी को बुलाकर ये सब चीज़ के बारे में पूछती है, तो उसका बीवी साफ इनकार करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जब उन्हें इस वीडियो की क्लिप उसके पति जब उसे दिखाता है, तब वह शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और वह अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है कि जो हो गया सो हो गया, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमें माफ़ कर दिया जाए। फिर दोस्तों गांव वालों, जो लड़के लोग होते हैं, वह भी सोचते हैं अगर इस तरह की कुछ बातें आगे जाती है तो हमारा ही मोहल्ला का नाम बदनाम होगा, हमारा ही गांव का नाम बदनाम होगा। वह लड़के लोग दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के लोग होते हैं, थोड़ा समझदार किस्म के लोग थे, इसीलिए उस लोगों ने मैटर को उजागर नहीं किया और उन्होंने अपने इज्जत को रखते हुए, उन लोगों को इज्जत को भी रखते हुए उन लोगों ने आपस में प्लान किया ये वीडियो हम लोग डिलीट कर देते हैं और आप लोग कृपया आगे से ध्यान रखें, ऐसा नहीं करें। क्योंकि बगल वाले लोगों को जब इन सब चीज़ों के बारे में मालूम होता है तो समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है। वह लड़के लोग वार्निंग देके इन दोनों को छोड़ दिए और लड़के को जब पूछा गया कि चलो इसने जो किया सो किया, लेकिन तुम इनका सपोर्ट क्यों कर रहे थे, फिर लड़के ने उन्हें पूरी कहानी सुना के रख दिया कि मैं ऐसे ऐसे फंस गया
इसके चक्कर में, और ये हमें मजबूरन संबंध बनाने के ऊपर मजबूर करती थी। फिर दोनों को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया और आगे से उन्हें वार्निंग दिया गया कि आगे से इस तरह का कुछ ना हो, तो आप लोगों के लिए और हमारे मोहल्ले के लिए भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? उस गांव वाले मोहल्ले वाले लड़के ने इनके साथ में जो न्याय किया वो सही किया या गलत, वह आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों, हमारे हिसाब से अगर हमारा राय लिया जाए तो मेरे हिसाब से वह लोग अपने मोहल्ले का इज्जत बचा के काफ़ी नेक काम किया है और अपने गांव का भी नाम बदनाम होने से बचाया है। अगर समाज में कुछ इस प्रकार के लोग हो तो गलत जो लोग करते हैं उन्हें अगर एक सुधरने का चांस दिया जाए तो बाकी समाज में सुधार आ सकता है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी एक दूसरी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।